एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया और सुंदर सा आइटम लेके आई हूँ, जिसे मैंने ना ये 2 प्लाई की वूल है उससे बनाया है, और ये 3.50 mm का क्रोशिया है। ये दोनों ही मैंने आपको शुरू में बता दिए हैं, फिर अधिकतर ये कमेंट आता है आपने बताया नहीं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें नॉट लगाने के बाद अब हम इसे ना इस तरह से चेन बनाना, एक सेकेंड, शुरू करेंगे। ठीक है, और चेन बनाते बनाते हमें जो चेन बनानी है वो हमें बनानी है 9 के उसमें, जैसे पैटर्न में, मतलब 9 चेन में हमारा एक पैटर्न बनेगा। तो 9 चेन के हिसाब से ना जितनी चौड़ाई आपको रखनी है उस हिसाब से आपको करना होगा। मैं आपको अभी बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, या फिर आप इसमें ना ऐसा भी कर सकते हैं कि इस तरह से ना चेन बना के और बिना खींचे ऐसे रख लीजिए, और जैसे आपको जितनी इंची मतलब चाहिए उतना इस तरह से ना उससे नाप लीजिए इंची टेप से, तो उतना आप रख सकते हैं। और बिना खींचे, ऐसे खींच के नहीं करना है, ऐसे नॉर्मल, जैसे ये नॉर्मल रखी हुई होती है ना, नॉर्मल करेंगे तो फिर इसकी है ना परफेक्ट चौड़ाई बैठेगी। तो हम इसे चौड़ाई में बना रहे हैं, इसलिए इसके ना जितनी चौड़ाई मुझे चाहिए उतनी मैं बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से चेन बना ली। अब हमें क्या करना है, इसमें 1 2 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 सेकेंड, और ये 4 चेन हम बना लेंगे। ठीक है, तो 3 एज अ डबल क्रोशिया और 4 हमने चेन बनाई है। अब हम इसमें जो हमारा ये यहाँ से बना था ना, यानी कि 7 चेन छोड़ के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का है ना दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें फिर से इस तरह से 1 2 3 4 चेन लेनी है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8वें वाले में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे, और फिर से यहाँ पे इसी चेन में डालते हुए एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा है ना ये कुछ बनेगा। ठीक है, फिर हमें 1 2 3 4 चेन लेनी है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन छोड़ के 8वीं वाली चेन में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसमें हम 4 चेन लेंगे, और फिर से इसी में डाल के हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो हमारा ये ना पूरा के पूरे में इसी तरह से बनाना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये अब हमें इसमें क्या करना है, इस तरह से इसे पलटना है, और पलटने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ना बिना चेन लिए डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये एक डबल क्रोशिया, ये 2, और ये 3 4 और ये 5, हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 चेन, और 3 और ये 4 चेन बनानी है, और 4 चेन फिर से इसी चेन में डालते हुए हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 हो गए, ये 4, ये 5। ठीक है, इसमें हमने शुरू में ही 5 डबल क्रोशिया, 4 चेन और 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जो हमें इसे ज्वाइन करना है वो ये वाले जो हमारे चेन थी ना, 4 चेन थी, इसमें डाल के इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, फिर सिंगल क्रोशिया से, फिर यहाँ से लेंगे, और ये जो अगले वाली वी शेप वाली, यानी कि 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने 4 चेन बनाई थी, इसमें डाल के हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है।
तो ये 2 3 4 5, ठीक है, 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसमें 4 चेन बनाएंगे और फिर से 5 डबल क्रोशिया इसमें हम बना लेंगे इस तरह से। तो ये 3 हो गए, ये 4 और ये 5, ठीक है। फिर अगली चेन में डाल के इसे फिर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे और फिर उससे अगली चेन में ये जो दोनों डबल क्रोशिया के बीच वाली चेन है उसमें डाल के हम 5 डबल क्रोशिया, 4 चेन और 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ना ये पूरा का पूरा बनाना है, ठीक है। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए और ये 5। फिर इसमें इस तरह से 4 चेन ले लेंगे और फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमें ये पूरा का पूरा ना, जितना हमने ये डिज़ाइन बनाया है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, इसमें जो डिज़ाइन हमारे पूरे बने हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे डिज़ाइन बने हैं। तो ये इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए हमने ना ये पूरा का पूरा इस तरह से बना लिया है। ये देखिए पूरे में ऐसे बना लिया सेम तरीके से। और लास्ट में जो हम यहाँ पे है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने लास्ट में 1 2 3 4 4 बना लिया और ये 5वें वाला जो बनाना है वो जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी ना, उसकी 3rd वाली चेन में डाल के इसे इस तरह से बनाना है जिससे इसकी है ना शेप खराब ना हो, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेके ये वाला जो हमारी हमने 4 चेन ली थी ना 5 डबल क्रोशिया के बीच में, इसमें डाल के हमें इस तरह से 1 डबल क्रोशिया लेना है। फिर 1 2 3 4 चेन लेनी है और फिर से यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना देना है। फिर 1 2 3 4 चेन लेनी है और अगले वाली जो ये 4 चेन है उसमें हमें 1 डबल क्रोशिया, 4 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे 4 चेन लेंगे और अगले वाले में डाल के 1 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और मैं आपको एक और बता दूं कि किसी को अगर ये खींचा खींचा लगे 4 चेन से या फिर आपको शेप सही ना लगे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 4 की जगह 5 चेन ले लीजिए तो भी है ना, मतलब वैसे ये ठीक हो जाएगा और आपके लिए सही होगा, क्योंकि हर एक का अलग अलग तरीके से होता है चलने का। कोई बहुत टाइट हाथ से बनाता है तो वो 4 चेन उसके लिए इनफ नहीं होती है, 5 चेन होती हैं। तो आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 5 चेन ले लीजिए, या फिर अगर ज़्यादा ही टाइट होता है तो 6 चेन ले लीजिए। तो आपका है ना ये बिल्कुल सही बन के तैयार होगा। मेरा 4 की चेन से भी ये आराम से बन जाता है, तो मुझे उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा सेम तरीके से बन गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, बिना चेन लिए हमें क्या करना है, इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, 4 और ये 5, ठीक है, 5 डबल क्रोशिया हो गए। जैसे कि हमने ये सेकंड वाली लाइन बनाई थी, अब सेम हमें वैसी ही लाइन बनानी है। अब 4 चेन ले ली और फिर से 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। ये 3 4 और ये 5, ठीक है। फिर अगले वाली जो ये चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे और फिर जो ये दोनों डबल क्रोशिया के बीच में चेन है उस पे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया, जैसे कि 3 हो गए हैं, ये 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन लेंगे और फिर से यहीं पे डाल के 5 डबल क्रोशिया हमें बनाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही हमें है ना ये
पूरी के पूरी बनानी है। जैसे हमने ये लाइन बनाई है इसके ऊपर हम वैसे ही बनाएंगे, और जैसे हमने ये सेकंड लाइन बनाई थी वैसे ही ये वाली लाइन बनाएंगे, यानी कि जो हमारी फर्स्ट और सेकंड लाइन है वो ही हमारी रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से जितनी लंबाई हमें इसकी बनानी है उतनी हम बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरह से है ना, हमने ये इतना चौड़ा बनाया है, और इसकी लंबाई अगर आप टेबल रनर बना रहे हैं तो जितनी आपकी टेबल की हो उतनी करना। अगर आप शॉल बना रहे हैं तो आप इसकी चौड़ाई, मैंने जैसे आपको बताया था ना शुरू में ही, वैसे ही करते हुए चौड़ाई और ज़्यादा कर लीजिए, और बड़ा जितना लंबा आपको शॉल चाहिए उतना लंबा आप बना लीजिए। मैंने ये छोटे वाली टेबल का है ना बड़े वाला रनर बनाया है, तो ये उस तरह से है ना बना हुआ है, क्योंकि मेरी टेबल है ना काफ़ी चौड़ी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसे लास्ट में है ना मैंने सिर्फ इस तरह से करके लास्ट में यहाँ पे ही कट कर दिया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है। अब मैं आपको इसके है ना दोनों तरफ जो हमें ना लटकन लगानी है मैं वो दिखा देती हूँ। जैसे लटकन हमें अगर लंबाई देखी जाए तो जैसे हमें इतनी लंबी लटकन लेनी है, देखिए इतनी लंबी, अगर इतनी, एक सेकेंड रखिए इधर से देखिए, तो ये देखिए जैसे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लंबी लटकन चाहिए या फिर इतनी लंबी लटकन चाहिए, तो ये इतनी हम इसे पकड़ लेंगे और थोड़ा सा ये आगे कर लेंगे, थोड़ा सा बस। ठीक है, और इसे इस तरह से डबल करेंगे, तो इतना लंबा हमें धागा इसका चाहिए लटकन बनाने के लिए। इसे हम जितनी चौड़ी हमें लटकन चाहिए उतनी बार ही इस धागे को हम इस तरह से डबल करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें जो लिए हैं वो 2, 2, 4 और 2, 6 धागे हमने ले लिए हैं। अब हम इसे यहीं पे ना कट कर देंगे। कट करने के बाद ये देखिए इस तरह से हम इसे डबल करके पकड़ेंगे। डबल करके पकड़ने के बाद हम इसे, जैसे ये हमारा सीधी साइड है और ये उल्टी है, तो उल्टी साइड से हम इसे इस तरह से लेंगे। सीधी साइड मतलब ये, एक मिनट, सीधी साइड की तरफ से डाल के उल्टी साइड से हम इस तरह से इसे, एक सेकेंड, ये देखिए इस तरह से हम निकालेंगे। जैसे हमने कहा था ना ये हमारा उल्टी की साइड है और ये हमारा सीधे की साइड है, तो हमें ये देखिए उल्टी साइड से इस तरह से सीधे की साइड में डालना है और इसे इस तरह से सारों को खींच लेना है। खींचने के बाद ये सारे फंदे हम इस तरह से इसमें से निकाल लेंगे, और ये देखिए तो ये सीधे की साइड में हमारा इस तरह से लटकन बन के तैयार होगा। ये देखिए ऐसे, ठीक है। और इस लटकन को अब हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसे एकदम इक्वल इस तरह से पकड़ के इक्वल कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमें इसे छोटा बड़ा नहीं रखना है। ठीक है, ऐसे ही फिर हम दोबारा से जितने लंबा ये नापा था इतनी लंबी हमें रखनी थी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेके, क्योंकि ये बाद में कट जाता है, फिर इसे इस तरह से डबल किया। और आप एक साथ भी है ना बहुत सारे काट के रख सकते हैं। जैसे मैं आपको सिर्फ एक एक बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे कि इसमें है ना काफ़ी सारे बना के भी एक साथ रख लेंगे और इसे इस पे इस तरह से कट करके और बनाते जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने उल्टे की साइड, ये देखिए इस तरह से निकालेंगे। सॉरी, ये हमें ना इधर साइड से ना इक्वल ही रखना है और इसे इस तरह से डाल के अच्छे से नॉट लगा। और इस नॉट का ये फ़ायदा है कि ये धोने पर भी, आप मशीन वॉश भी करेंगे ना तो भी ये नहीं खुलती है। अगर हम इसे एक बार इस तरह से थोड़ा सा टाइटली ऐसे बंद कर देंगे तो ये मशीन वॉश के बाद भी नहीं खुलती है।
ठीक है। तो हम इसी तरह से है ना सारे में है ना ये लटकन बना लेंगे और इसे है ना हम इधर साइड भी और ये जो हमारी, एक सेकेंड रखिए, ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड भी सेम तरीके से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने फूलों की साइड में बनाया है तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है ना वहाँ वहाँ पे हम लटकन लगा लेंगे। तो ये पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है और ऐसे ही हमने ना ये पूरा का पूरा मतलब बना लिया है। अगर मैं आपको एक सेकेंड ये दिखाऊं, और दोनों साइड में ही हमने ये फूंदने लगा लिए हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए दोनों साइड में अच्छे से हमारे फूंदने लग गए हैं और ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ठीक है, एकदम अच्छा सा एलिगेंट सा और बहुत ही, जैसे हम साइड में स्टॉल वगैरह डालते हैं उसके लिए तो ये शॉल बहुत ही अच्छा है और टेबल पे भी ये डालने के बाद बहुत सुंदर लगने वाला है। जैसे आपके टेबल क्लॉथ्स अगर प्लेन है उसके ऊपर ये टेबल रनर के तरह से डालेंगे तो ये डिज़ाइन आप खुद भी देखिए ब्लैक के ऊपर ये कितना अच्छा लग रहा है। और वैसे अगर हम डालेंगे किसी भी टेबल पे या किसी भी उस पर तो ये कितना सुंदर लगने वाला है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।